हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को शोल्डर टू वेस्ट डार्ट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों साइड में हम डीप नेक रखेंगे और इसकी जो रेडी शोल्डर पट्टी है 2 इंच की रखेंगे। बैक साइड में भी हमारा डीप रहेगा। अगर आप उससे ज़्यादा डीप करना चाहते हैं या नेक को ज़्यादा ब्रॉड करना चाहते हैं तो वो भी मैं वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। इसके लिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी थे कि डीप नेक हम इसे कर सकते हैं क्या। वो हमने पैक नेक में कटिंग कर रहा था। इसके लिए आप बैक साइड में एक साइड पैक कर रहे हैं तो उस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं, और आपको डीप नेक बनाना है तो आज की वीडियो को देख के कटिंग करना है। लास्ट वीडियो में हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करी थी, लेकिन आज मैं बेल्ट नहीं बनाऊंगी, केवल शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ही हम करेंगे। तो इस ब्लाउज को मैं फ्रंट ओपन करने वाली हूँ। अगर आप बैक ओपन करना चाहते हैं तो बैक साइड में आपको हुक का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट मैं आपको अस्तर के ऊपर ही बताऊंगी, फ्रंट पार्ट को मैं आप लोगों को पेपर के ऊपर ही कटिंग बताऊंगी। यहाँ पर मैंने अस्तर को अच्छे से प्रेस कर लिया है और उसे फोल्ड करके रखा है। अब बैक साइड में हमें पैक रखना है, इसके लिए मैंने ऑन फोल्ड वाली साइड मेरी साइड में रखा है। नीचे की साइड में 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। अंदर वाला फैब्रिक थोड़ा सा क्रॉस है, इसके लिए मैं थोड़ा सा 1 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ। बाद में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कई बार लोगों को लेंथ कम लगती है, ऊपर से हम शोल्डर डाउन करते हैं, तो नीचे की साइड में आप 1 इंच का मार्जिन छोड़ के रखिए। उसके बाद अगर आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगी। ब्लाउज की लेंथ रखेंगे 14.5, तो इसमें मैं 1.25 इंच ऐड करूँगी। अगर आप 1 इंच ऐड करना चाहते हैं तो 1 इंच भी कर सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब यहाँ पर सभी का मेजरमेंट आप लोगों का अलग अलग रहेगा। लेंथ अलग रहेगी, शोल्डर अलग रहेगा, चेस्ट, वेस्ट सभी का मेजरमेंट अलग रहेगा। केवल आप लोगों को कटिंग का तरीका देखना है। डीप नेक ब्लाउज हम बना रहे हैं तो आपको भी डीप नेक के हिसाब से ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को कटिंग का तरीका देखना है, मेजरमेंट अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। तो फुल शोल्डर का मेरा यहाँ पे मेजरमेंट है 14 इंच, उसका हाफ करके 7 इंच में मार्क करेंगे। यहीं पर से मैं 1 इंच नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करूँगी। तो डीप नेक में भी हम यहाँ पर से शोल्डर डाउन कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्यों हमने यहाँ पर से शोल्डर डाउन किया है। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2.75 इंच में नेक का विड्थ लगाऊंगी। आज मुझे थोड़ा सा ब्रॉड करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे 2.75 इंच में मार्क करके अब यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो यहाँ पर हम रखेंगे। जहाँ पर हमने शोल्डर डाउन किया था वहीं से नीचे की साइड में मार्क करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो 6.5 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और यहाँ से लाइन स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। अब हमें बैक साइड में डीप कितना रखना है, हमें जो कमर की पट्टी रेडी रखनी है वो मुझे 3 इंच की रेडी रखनी है। अगर आप 2 इंच की रखना चाहते हैं तो 2 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपको 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखना है तो आप उस हिसाब से भी हाफ इंच या 1 इंच बढ़ा सकते हैं। तो मुझे 3 इंच में मार्किंग करना है, तो हाफ इंच कमर का मार्जिन में ऐड करके 4 इंच में मार्क करूँगी। तो यहाँ पे हमारा नेक का डीप अभी कितना हो गया, 11.25 इंच। हाफ इंच का हमारा मार्जिन है, टोटल मार्किंग हमारी 11.75 इंच में लगी हुई है। अब हम शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर से हम माइनस करेंगे 1.75 इंच। ये हमने हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस किया हुआ है। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो 14 में से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे, तो 10.5 हुआ। उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.25 इंच आता है। तो माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 5.25 इंच। नीचे की साइड में हमें हाफ इंच ऐड कर लेना है, तो 5.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साथ में हाफ इंच ऐड करके एक ही लाइन ड्रॉ करूँगी। अभी मैं 2 लाइन ड्रॉ करके नहीं बता रही हूँ, इसके लिए हाफ इंच ऐड करके ही मैंने नीचे की साइड में मार्क किया हुआ है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो हमारी ये जो जितनी लेंथ आ रही है आर्म होल की, उसका हमें सेंटर में मार्क कर लेना है। ये मेजरमेंट सभी का अलग अलग आएगा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसका आपको हाफ करके मार्किंग करना है।
चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपर चेस्ट का ही यूज करूँगी। 34 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करेंगे, 8.5 इंच आता है। उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके 8 इंच में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो एक बार फिर से मैं चेस्ट का क्लियर करती हूँ। अपर चेस्ट का जितना भी मेजरमेंट है उसका 1/4 करना है, उसमें से हाफ इंच माइनस करके मार्किंग करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 29 इंच की कमर है, उसका 1/4 करेंगे, 7.25 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया है उसे भी मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व को सेट करूँगी। आर्म होल की लेंथ का पहले ही सेंटर निकाल के रखा है, तो यहाँ पर से शेप लगाते हुए हमें चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। अब हमें आर्म होल का मेजरमेंट चेक करना है, तो हम हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे और लाइन के ऊपर रखते हुए मेजर टेप को इस तरीके से चेक करेंगे। तो जितना भी हमारा बॉडी का आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हाफ रेडी आना चाहिए और लूजिंग के साथ में करना है। तो शोल्डर की साइड का हाफ इंच और आर्म होल की साइड का भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से हमारा लूजिंग के साथ में आर्म होल का मेजरमेंट आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लूजिंग के साथ में 17 इंच रेडी करना है, तो 8.5 इंच मेरा रेडी आ गया है। अब यहाँ पर हमने डीप नेक के हिसाब से शोल्डर तो माइनस कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों के शोल्डर उतरते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 0.75 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये 0.75 इंच है। तो नेक वाली साइड में भी हमें 0.75 इंच में मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इतना हम बैक साइड में से भी शोल्डर को कट कर लेंगे, क्योंकि हम नेक को ब्रॉड भी करने वाले हैं और डीप भी करने वाले हैं और रेडी शोल्डर पट्टी भी हमारी 2 इंच की रेडी रहेगी। इसके लिए आप इस तरीके से एक बार शोल्डर को माइनस करके देखिए, तो शायद आपके शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेडी शोल्डर हमें 2 इंच रखना है, तो हाफ इंच का मैं केवल आर्म होल वाली साइड का मार्जिन ऐड करूँगी, 2.5 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर से हमारा नेक का विड्थ कितना है, 2.75 इंच है, तो बराबर हमारा मार्किंग लगा हुआ है। तो मैं नीचे से पूरा उसे ब्रॉड करूँगी। ऊपर हमारा 2.75 इंच है, लेकिन नीचे हमें क्या करना है, उसमें हाफ इंच या 0.75 इंच और ऐड करना है। यहाँ पर आपको ब्रॉड कितना पहनना है उसी के हिसाब से नीचे की विड्थ को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी 3.25 इंच में मार्क कर रही हूँ। ऊपर से हाफ इंच तो कम से कम हमारा नीचे ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच किया। आप अगर 3.5 इंच करना चाहते हैं तो 3.5 इंच भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप कितना ब्रॉड पहन सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपको नीचे की मार्किंग को बढ़ाना है। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे मुझे सिंपल राउंड शेप देना है, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप बना लूँगी। तो यहाँ पर आप हाथ से भी दे सकते हैं, फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा ब्रॉड करना है, तो आपको बाहर की साइड से नेक को ब्रॉड करना पड़ेगा। ऊपर हमें ब्रॉड नहीं करना है, नीचे की साइड में ही हमें ब्रॉड को बढ़ाना है। तो एक बार मैं यहाँ पे बाहर की साइड से भी आपको ब्रॉड के हिसाब से मार्किंग करके बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर से हाफ इंच या 0.75 इंच जितना आप ब्रॉड पहनना चाहते हैं। अगर आप दुबले पतले हैं तो आप इतना ब्रॉड नहीं कर सकते हैं। जब आपका 40 से ऊपर को साइज़ रहेगा तो आप हाफ इंच से 0.75 इंच और बाहर की साइड में शेप को बढ़ा सकते हैं। ऊपर से जैसे ही नेक फैलेगा वैसे ही हमारा नीचे से भी नेक का ब्रॉड बाहर की साइड में फैल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रॉड किस तरीके से बढ़ाया है आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। ऊपर की साइड में मैंने लाइन में ही मिला दिया है, कम से कम 2.5 से 3 इंच नीचे से हमने शेप को बढ़ाया हुआ है। हमें ऊपर की साइड में नेक विड्थ को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। और एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अपने कस्टमर की चॉइस पूछनी है, कितना वो ब्रॉड पहनना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपको नेक का ब्रॉड रखना है। मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, तभी आप इसका ब्रॉड चेक कर सकते हैं।
अब मैं आपको यहाँ पे लेंथ चेक करके दिखाती हूँ। तो हाफ इंच मैंने शोल्डर का मार्जिन छोड़ दिया है। अब नीचे से हाफ इंच कम हो रहा है क्योंकि हमने ऊपर शोल्डर माइनस किया हुआ है 0.75 इंच। तो नीचे मैं हाफ इंच बढ़ा दूँगी क्योंकि मुझे 14.5 का ही ब्लाउज रेडी करना है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को हाफ इंच से लेके 1 इंच तक का आप नीचे फैब्रिक छोड़ सकते हैं, इसके बारे में बताया हुआ था। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर से मैं 4 इंच में मार्क करूँगी, फिर साइड से मैं हाफ इंच करके मार्क करूँगी। डार्ट की लेंथ हमें लगानी है 4.5 इंच, तो सेंटर वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे स्केल लूँगी, सेंटर वाली लाइन से साइड में जो हमने हाफ इंच में मार्क किया था वहाँ पे इस तरीके से हमें डार्ट बना लेना है। अब हमें हाफ इंच जो कम पड़ रहा था नीचे की साइड में बढ़ाना है। तो जो हमारा डार्ट है उससे नीचे हम हाफ इंच मार्क करेंगे और दूसरे वाली साइड में भी हम हाफ इंच करेंगे। अब हमें डीप नेक है तो हमें साइड से हाफ इंच माइनस जो करते हैं तो वो हमें करना है। तो इस तरीके से हम सेंटर वाली लाइन से ऊपर की साइड में माइनस कर देंगे। तो नीचे की साइड में हमारा डार्ट लगेगा और हमारा नेक फैलेगा तो बाद में ये बराबर तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। अभी काफ़ी क्रॉस आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डार्ट लगने के बाद वो बराबर तरीके से स्ट्रेट हो जाता है। तो एक बार हम बैक की पट्टी भी चेक करेंगे तो देखिए 3 इंच हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे अभी 4.5 इंच हो गया क्योंकि हमने नीचे की साइड से लेंथ को भी बढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर से हम क्या करेंगे, अभी नेक के शेप को नीचे की साइड में ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं फ्रेंच कर्व लूँगी और यहाँ पे शेप ड्रॉ करूँगी। अब मुझे अंदर वाले शेप में कट करना है, इसके लिए मैं अंदर वाली को करूँगी। अगर आपको ब्रॉड नेक करना है तो बाहर वाले शेप से आपको नीचे की साइड में मिला देना है। यहाँ पर मुझे बैक की पट्टी तो 3 इंच की रेडी रखनी थी। अगर आपको उससे कम करना है 2 इंच या 2.5 इंच करना है तो आपको हाफ ऑफ शोल्डर में से 2 इंच माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे 1.75 इंच किया था क्योंकि नेक का डीप और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नेक बाहर की साइड में उतना ही ज़्यादा फैलेगा। जितना ज़्यादा डीप नेक रहता है उतना बाहर की साइड में भी फैलेगा। तो हमें शोल्डर भी उसी के हिसाब से माइनस करने पड़ते हैं। तो आप लोग को स्टिचिंग वाली वीडियो में फाइनल लुक भी मैं ब्लाउज का दिखाऊंगी। आप लोगों को ये चीज़ नहीं सोचना है कि ऊपर से शोल्डर माइनस कर दिया फिर नीचे की साइड से लेंथ को बढ़ा दिया है, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। आप जैसे मैं मार्किंग बता रही हूँ आप उसी तरीके से कीजिए। फाइनल लुक देखने के बाद आप लोगों के मन में डाउट नहीं रहने चाहिए। इस चीज़ को मैंने मेरे एक कस्टमर के ऊपर ट्राई किया हुआ है, उनको परफेक्ट फिटिंग बैठा हुआ है। इसके लिए मैं ये आपको दूसरे ब्लाउज में ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। शोल्डर वाली साइड से मैंने जो शोल्डर 0.75 इंच माइनस किया था ना उसे भी मैंने कटिंग कर दिया है। और आर्मोल वाली साइड में हम अभी यहीं पे कट करेंगे। बाद में फ्रंट पार्ट को रखने के बाद हम नीचे की साइड में जो हाफ इंच मार्क करते हैं ना उसे बाद में करेंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड में मैंने जो लेंथ बढ़ाया था उसके हिसाब से ही हम कट करेंगे और माइनस के वे ऊपर की साइड वाली लाइन में हम कट कर लेंगे। शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे और हमारा जो नीचे डार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे वे हमें दोनों साइड में एक छोटा कट लगा लेना है। आर्मोल के पॉइंट में भी हमें कट लगा लेना है। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। मैं नेक की कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ, मुझे डायरेक्ट नेक कैनवास लगाना है। अगर आप नेक कैनवास नहीं लगा रहे हैं तो आपको नेक वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके फिर नेक की कटिंग करनी पड़ेगी। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है तो उसके लिए मैं पेपर के ऊपर कटिंग बताऊंगी। ऊपर की साइड में हमें पहले एक लाइन ड्रॉ करना है जो हमारी शोल्डर की लाइन है। अब हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो बैक साइड में मैंने 14.5 रखा था, फ्रंट के लिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो 16.5 इंच में हम मार्किंग करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अगर आपका साइज़ 42 से ऊपर है, हैवी बस्ट है, तो आपको अगर लेंथ कम पड़ता है तो आप हाफ इंच और ऐड कर सकते हैं फ्रंट साइड में। तो 2 इंच की जगह आपको 2.5 इंच ऐड करना है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे, 14 का हाफ करके हम 7 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से मैं पहले 1 इंच डाउन कर लूँगी। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर भी मैं 2.75 इंच में ही नेक का विड्थ लगा रही हूँ और यहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर को डाउन कर देंगे। आर्मोल डाउन करेंगे तो जहाँ पर हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया था वहाँ से हम मेजर टेप को नीचे रखेंगे, 6.5 इंच में मार्क करेंगे
और यहाँ पर से चेस्ट वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें फ्रंट साइड में नेक का डीप रखना है 6.5 इंच, 7 इंच में मार्क करेंगे। नेक ब्रॉड भी होने वाला है, इसके लिए मैं ज़्यादा डीप नहीं करूँगी, लेकिन फ्रंट साइड की नेक की लूजिंग को ख़त्म करने के लिए हम 0.75 इंच से 1 इंच नीचे की साइड में पहले मार्क कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से शोल्डर भी माइनस कर देती हूँ। हाफ ऑफ शोल्डर में से 1.5 इंच हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद अब यहाँ पे 5.5 इंच हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर बच गया। तो नीचे भी हमें सेम 5.5 इंच में मार्क करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है, जैसे 14 में से हम माइनस करेंगे तो 3 इंच माइनस करेंगे। तो 3 इंच माइनस करने के बाद 11 इंच बचता है। 11 का हाफ करके 5.5 इंच में मार्किंग करना है। तो दोनों तरीके से सेम ही चीज़ आएगी। अब हम नीचे आर्म होल वाले पॉइंट से हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ से शोल्डर वाले पॉइंट में मिला देंगे। ये हम फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे, इसके लिए हमें हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करना ज़रूरी है। अब हमें आर्म होल लेंथ को चेक करना है। तो जितना भी आपको आर्म होल लेंथ मिल रहा है उसका हाफ करके आप सेंटर में मार्क कर लीजिए। यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, जो हमने शोल्डर डाउन किया था ना फुल शोल्डर में से, वो लाइन जो यहाँ पे मिल रही है उसी के हिसाब से मैं पूरा माइनस कर दूंगी। तो ये 1 इंच से एक लाइन कम आ रहा है, यानी कि 0.75 इंच से एक लाइन ज़्यादा। तो इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूंगी। तो इतना मैं फ्रंट साइड के नेक में से कटिंग करके निकाल दूंगी, क्योंकि फ्रंट साइड का नेक भी हमारा ब्रॉड होने वाला है। रेडी शोल्डर पट्टी 2 इंच है और हमें बैक साइड में डोरी भी बिल्कुल अटैच नहीं करनी है, इसके लिए हमें माइनस करना ज़रूरी है। हम हाफ इंच केवल आर्म होल की साइड का मार्जिन ले रहे हैं। नेक वाली साइड में हम पेपर फ्यूजिंग लगाएंगे। तो पेपर फ्यूजिंग के साथ में नेक की साइड का मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर फ्यूजिंग की जगह डोरी पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो नेक वाली साइड से फिर मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक से रिलेटेड एक कमेंट आया हुआ है, इससे मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। किरण जी का ये कमेंट है, नमस्ते दीदी, मुझे आपसे पूछना था कि ब्लाउज का आगे का गला कटिंग करते समय गोल रहता है, लेकिन सिलाने के बाद वी शेप जैसा लगता है, गोलाई नहीं आती है, क्या करूँ? वैसे मैं इस कमेंट का रिप्लाई कर चुकी हूँ। तो मुझे अभी फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है, इसके लिए इस क्वेश्चन को यहीं पे मैं आप लोगों को थोड़ा समझाती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे नेक डीप लगा के दिखा देती हूँ। जितना मुझे यहाँ पे अभी रेडी रखना है उसके हिसाब से मार्क करूँगी। तो मुझे 6.5 इंच रखना है। मैं 6.5 इसके लिए रख रही हूँ क्योंकि हमारा नेक का ब्रॉड भी बढ़ने वाला है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच ऐड करके 7 इंच में मार्क कर लूँगी। अगर आपको 7 इंच या 7.5 इंच भी रखना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कितना आप डीप पहन सकते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देती हूँ। कई लोग शोल्डर उतरते हैं करके नेक का ब्रॉड बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं और नेक लेंथ भी कम रखते हैं। अब जैसे विड्थ को 2 या 2.25 इंच में ही मार्किंग करते हैं, तो नीचे की साइड में आप गलतियां कर रहे हैं। ऊपर जितना आप विड्थ लगा रहे हैं उतना ही आप नीचे की साइड में लगा रहे होंगे, तभी नेक का शेप राउंड शेप वी शेप में चेंज हो जाता है। नेक का प्रॉपर शेप दिखने के लिए हमें नेक का विड्थ भी थोड़ा सा ब्रॉड करना ज़रूरी है। अब हम रेगुलर जो फ्रंट साइड के नेक की कटिंग करते हैं 6 इंच से 7 इंच के बीच में ही ज़्यादातर कट करते हैं। जो नॉर्मल नेक डीप बनाए जाते हैं वो इतने में ही कटिंग किए जाते हैं। इससे ऊपर के भी डीप हम बनाते हैं, लेकिन वो फैशन के हिसाब से जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। जो रेगुलर नॉर्मल नेक डीप हम पहनते हैं मैं उसी नेक डीप की बात कर रही हूँ। तो 7 इंच तक के नेक डीप बहुत ज़्यादा बाहर की साइड में फैलते नहीं हैं। अगर हमारे नेक की लेंथ आर्म होल लेंथ से भी कम आ रही है तब हमारा नेक और भी कम फैलता है। जब आर्म होल लेंथ से नीचे की साइड में जाता है तब हमारे नेक थोड़ा थोड़ा फैलना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल नेक की कटिंग आप कर रहे हैं तो ऊपर की साइड में आप 2.5 इंच का अगर विड्थ लगा रहे हैं तो नीचे की साइड में आपको ऊपर से हाफ इंच ज़्यादा ही नेक विड्थ रखना है, क्योंकि ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा विड्थ नहीं कर सकते हैं। ऊपर की साइड से शोल्डर ब्रॉड होंगे, लेकिन नेक को ब्रॉड करने के लिए हमें नीचे वाले नेक की विड्थ में हाफ इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब ये कस्टमर के ऊपर रहता है कि कस्टमर कितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं।
अब कई लोग फैशन के हिसाब से ब्रॉड नेक पहनते हैं, कई लोगों को पसंद आता है, किसी का बॉडी ब्रॉड रहता है, शोल्डर ब्रॉड रहते हैं, तो वो उस तरीके से नेक पहनते हैं। लेकिन एक रेगुलर ब्लाउज की आप कटिंग करेंगे तो ऊपर 2.5 इंच का नेक विड्थ रख रहे हैं, तो आपको कम से कम नीचे की साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो मैं यहाँ पर जैसे अभी ऊपर मेरा 2.75 इंच था, तो नीचे मैं यहाँ पे 3.25 इंच में मार्क कर रही हूँ। 1/2 इंच में ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि मुझे नेक का थोड़ा सा भी यहाँ पे ब्रॉड करना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। कई लोग इससे ज़्यादा भी ब्रॉड पहनते हैं। मैंने बहुत सारे मेरे कस्टमर्स का बनाया है। 3.5 इंच से लेके 3.75 इंच तक भी मैंने नीचे की साइड में नेक का विड्थ रखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जितना हमारा नेक का डीप कम रहता है, हमें नेक के ब्रॉड को भी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर हमारा डीप ज़्यादा रहेगा तो फिर हम नेक की विड्थ को कम कर सकते हैं, क्योंकि डीप अपने आप फैला देता है। अगर डीप नहीं रहेगा तो नेक को फैलाएगा बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमें शोल्डर ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए बैक साइड का डीप ज़्यादा रहता है तो हम शोल्डर थोड़ा कम रखते हैं। फ्रंट साइड में हमारा रेगुलर नेक रहता है तो हम 1/2 इंच बैक साइड से ज़्यादा ही रखते हैं, जिससे कि हमारा नेक थोड़ा सा फैल सके और उसका नेक का प्रॉपर शेप आए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देती हूँ। कई बार हैवी साइज में हम लोग नेक डीप कम रखते हैं। कई लोगों को लगता है कि ज़्यादा ओपन हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर गलती करते हैं, नेक की लेंथ को कम ले लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि हैवी साइज है तो हमें नेक भी छोटा सा रखना है, लेकिन हैवी साइज में ब्रेस्ट साइज ज़्यादा रहता है तो उनका वेट ज़्यादा होने की वजह से नीचे की साइड में थोड़े से शिफ्ट रहते हैं। इसके लिए हमें नेक के डीप को और बढ़ाना पड़ता है। नॉर्मल हम 7 इंच की कटिंग करते हैं, तो हैवी साइज में कई बार 8 इंच की भी कटिंग करनी पड़ सकती है। उसमें नेक डीप ज़्यादा नहीं होता है, ऑलरेडी ब्रेस्ट साइज नीचे की साइड में रहते हैं, तो हमारा नेक हम छोटा रखेंगे, कम रखेंगे तो फिर हमारा पूरा नेक पैक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को फिर थोड़ा सा घुटन सी फील होती है। इसके लिए हमें नेक को भी थोड़ा सा ओपन करना पड़ता है। अब ये कस्टमर के ऊपर भी रहता है, लेकिन कई बार कस्टमर समझ नहीं पाते हैं तो हमें अपने हिसाब से समझाना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ में भी एक बार ऐसे ही हुआ था। कस्टमर के बार बार बोलने की वजह से मैंने उनके हिसाब से ही नेक डीप 6 इंच या 6.5 इंच रख दिया। जब उन्होंने ब्लाउज ट्राई किया तो उनके ऊपर के 2 या 3 हुक बिल्कुल भी लगे नहीं, ब्लाउज एकदम टाइट हो गया। नेक्स्ट ब्लाउज में मैंने उनके फ्रंट साइड के नेक डीप को बढ़ाया तो अपने आप उसी फिटिंग में ब्लाउज बैठ गया। तो इतना फ़र्क पड़ता है नेक डीप कम होने और ज़्यादा होने का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ें कोई भी क्लासेज में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी नॉलेज बढ़ती रहती है। इसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जितना आप कटिंग करेंगे, सिलेंगे, उस चीज़ को पहन के देखेंगे कहाँ पर क्या गलती है, तो आप लोगों को गलतियाँ अपने आप नज़र आएंगी। फिर उन गलतियों को आप लोगों को सुधारना है। तो अभी तक मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके रखा था। हो सकता है कई लोगों को लगेगा इसके हाथ के एक्शन कुछ और हैं, बोल कुछ और रही है। केवल आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्लो करके रखा था। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी एक्सप्लेन आप लोगों को कर दिया है। अब हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल को हमें शेप लगाना है, तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे शेप लगा लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 34 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। तो 36 इंच हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच में हमें यहाँ पे मार्क करना है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेना है। अगर आपको यहाँ पे मार्जिन कम या ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच डार्ट की लेंथ है, तो उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10 इंच में मार्किंग करेंगे। अब मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूंगी। ये हमारी फुल ब्रेस्ट वाली लाइन है। तो फुल ब्रेस्ट के लिए हमें अलग से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार ऊपर अपर चेस्ट में लूजिंग देके मार्क कर लिया है, उसी से आपके ब्रेस्ट में फिटिंग बैठ जाएगी। एपेक्स टू एपेक्स 3.6 में मार्किंग करेंगे। जो भी फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे आपको 10 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे 36 इंच हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट है, तो मैंने 10 से डिवाइड किया। 3.6 में मैंने मार्क कर लिया है। नीचे हमें 1/2 इंच कम मार्किंग करना है। ऊपर 3.6 था तो 1/2 इंच माइनस करेंगे तो 3.1 आता है। तो अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी नीचे की डार्ट लेंथ की फर्स्ट वाली लाइन है। अब हमें कमर में डार्ट लगाना है, तो 36 इंच साइज के हिसाब से हम 3 इंच का डार्ट लगाएंगे। तो फिर से हमें स्केल लेना है
और एपेक्स पॉइंट से हम जो दूसरी साइड में हमने मार्क किया है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा ये डार्ट बन गया है। अब हम इस लेंथ को चेक करेंगे। 6.5 हमारे डार्ट की लेंथ आ रही है, तो इसका पहले हम हाफ करके सेंटर में 3.25 इंच में मार्क करेंगे। अब जो 3.25 इंच है इसका भी हम हाफ करेंगे, 1.5 इंच से एक लाइन आगे मार्क करेंगे और नीचे यहाँ पे भी 1.5 इंच से एक लाइन आगे मार्क करना है। अब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मार्किंग कर रही हूँ, तो फ्रेंच कर्व लूँगी और यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है और यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट का शेप लगा लूँगी। तो हमारा वैसे ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, लेकिन हमें कमर का डार्ट का मार्किंग सेम तरीके से करना है जैसे हम प्रिंसेस कट में करते हैं। अब हमें फ्रेंच कर्व को ऊपर रखना है। एपेक्स पॉइंट से हम इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने कमर में 3 इंच का डार्ट लगाया है, तो हमें आर्मोल के यहाँ पे इसका हाफ करके मार्किंग करना है। तो अब हमें आर्मोल में डार्ट लगाना है, तो हमने कमर में 3 इंच लगाया था, तो आर्मोल में हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। तो उससे पहले हम 1 इंच चेस्ट वाली लाइन से ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। एक मुझे कमेंट भी आया था आर्मोल में हमें डार्ट किस तरीके से लगाना है। अगर आपका कमर में 3.5 इंच का डार्ट लग रहा है तो आपको 1.75 इंच का डार्ट लगाना है। तो अभी 1.5 का हम हाफ करेंगे, तो 0.75 इंच हमें एक साइड लगाना है, 0.75 इंच के दूसरे साइड। तो सेंटर वाले पॉइंट से हम 0.75 इंच एक साइड मार्क करेंगे और 0.75 मैंने दूसरी साइड में मार्क कर लिया है। टोटल यहाँ पर से गिनेंगे तो 1.5 इंच हमारा आना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे अभी परफेक्ट 1.5 इंच आ गया है। इसी की जगह में आपको 1.75 इंच का डार्ट लगाना है, तो पहले 1.75 इंच का हाफ करना है। तो 1 इंच से एक लाइन कम होता है, तो सेंटर से आपको 1 इंच से एक लाइन कम में मार्किंग करना है, उसकी दूसरी साइड भी सेम मार्किंग करना है। तो 1.75 इंच का टोटल डार्ट लग जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपके साइज के हिसाब से कमर में जितना आप डार्ट लगा रहे हैं उसका ठीक हाफ करके आपको आर्मोल में डार्ट लगाना है। अब हमें जो हमने आर्मोल में डार्ट लगाया है उसे लाइन ड्रॉ करके एपेक्स पॉइंट तक मिलाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मैंने अंदर वाली जो पॉइंट लगाया था उस पॉइंट को एपेक्स पॉइंट तक मिलाना है। जो बाहर वाली पॉइंट दिखाया वो मैंने 1.75 इंच के हिसाब से मार्क किया था, तो उसे आपको नहीं मार्क करना है। आपका आर्मोल में डार्ट कितना लगा है उतना आपको करना है। तो मेरा अंदर वाला पॉइंट था, तो मैंने अंदर वाले पॉइंट से 1.5 इंच का डार्ट लगा लिया है। पहले वाली डार्ट लेंथ है 5 इंच, तो 5 इंच को हम एपेक्स पॉइंट में रखते हुए दूसरी साइड की तरफ जहाँ पे 5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। नीचे की डार्ट लेंथ को भी चेक करेंगे, 6 इंच आया। दूसरी साइड घुमाते हुए जहाँ पे 6 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लेना है। अब कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग साइड से मैच करते हैं तो हमें थोड़ा सा कम पड़ता है, तो हम यहाँ पर 0.25 इंच नीचे की साइड में मार्क कर सकते हैं। जब हम बैक पार्ट में नीचे की साइड को चेक करते हैं तो हल्का सा फ्रंट वाला हमारा ऊपर की साइड में हो जाता है, इसके लिए मैंने 0.25 इंच नीचे की साइड में कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी एक साइड की लेंथ 6 इंच आ रही है, दूसरी साइड हमें माइनस क्यों करना पड़ता है। पहली वाली लाइन हमारी सीधी सीधी है, दूसरी साइड हमारा कर्व होके घूम रहा है। अब हमें आर्मोल वाले पॉइंट में आना है। 0.75 इंच में नीचे की साइड में मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। ऊपर हमने 9 इंच मार्क किया था चेस्ट के लिए मार्किंग, और 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, उसे हम नीचे वाली लाइन में मार्क कर लेंगे। अब नीचे वाली साइड से मैं हाफ इंच माइनस कर रही हूँ। मैंने 0.25 इंच बढ़ाया था ना, इसके लिए मैंने बढ़ाया हुआ है क्योंकि बाद में इस लेंथ को हमें बराबर नीचे की साइड में करना पड़ता है, इसके लिए मैं पहले ही कम माइनस कर रही हूँ। कई बार हम लोग 1 इंच करते थे, कई बार हम लोग 0.75 इंच करते थे, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अभी 0.25 इंच लेंथ को नीचे की साइड में किया हुआ है। अब हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट करना है, तो यहाँ पर हमारी रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, इसका हम सेंटर निकालेंगे, 1.25 इंच में मार्क करेंगे। अब इसे हमें एपेक्स वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसकी हम लेंथ चेक करेंगे, शोल्डर से लेके नीचे एपेक्स पॉइंट तक 9.5 इंच आ रहा है। थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा है, उसे हम छोड़ देंगे। 9.5 का हम सेंटर निकाल के 4.75 इंच में मार्क करेंगे।
अगर आपको नहीं करना आता है तो आप मेजर टेप को फोल्ड करके भी आप सेंटर में मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4.75 इंच में मार्क करूँगी। अब हमें यहाँ पे हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे और हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें डार्ट बनाना है। तो अब हम स्केल लेंगे, स्केल से पहले शोल्डर से हम ये पॉइंट में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब नीचे एपेक्स वाले पॉइंट में इसे मिला देना है। अब सेम तरीके से दूसरी साइड की तरफ एपेक्स पॉइंट से नीचे हम ये पॉइंट में मिलाएंगे और फिर उसी पॉइंट से शोल्डर की साइड में मिला देंगे। तो ये हमारा शोल्डर का डार्ट बन गया है। तो हमारी कटिंग यहीं से होगी। कमर का मेजरमेंट चेक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पैनल आ रहा है 3.25 इंच, तो हम सेकेंड वाले पैनल में रखेंगे और 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब साइड में हमारा थोड़ा पेपर कम हो रहा है, तो पहले मैं नीचे लेंथ को कट कर लूँगी और साइड में यहाँ पर एक पेपर अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर पेपर अटैच कर लिया है। अब 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है उसे भी मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्मोल वाले पॉइंट में आना है। यहाँ पे आर्मोल का शेप लगाना है, क्योंकि हमने जो डार्ट लगाया था उसके बाद नीचे की साइड में आर्मोल का शेप लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये लेंथ हमारी माइनस हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये लेंथ हमारी नीचे से माइनस होगी और ये हमारा कमर का जो डार्ट है, जो हम प्रिंसेस कट के लिए डार्ट लगाते हैं, आज हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट लगा रहे हैं, लेकिन हमारा नीचे का डार्ट सेम तरीके से लगेगा। यहाँ पर से हमारा आर्मोल की साइड वाला लेंथ माइनस होगा और ये हमारा आर्मोल का सेंटर में जो क्रीज बनती है, कपड़ा इकट्ठा रहता है, वो माइनस होगा और ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में इतना हमारा कटिंग होके निकल जाएगा। और ऊपर की साइड में हमने ये 1 इंच से एक लाइन कम में मार्किंग किया था, इतना हमें ये भी कटिंग करके निकाल देना है। अब एक डार्ट और हमारा बच गया है। एपेक्स पॉइंट से हम 1.25 इंच बाहर की साइड आएंगे, यहाँ पर 0.75 इंच का डार्ट लगाएंगे। तो इस डार्ट को भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। हमें कपड़े के ऊपर डार्ट नहीं लगाना है। एक साइड से डार्ट को कटिंग करके मैं इसे फोल्ड कर दूंगी तो फिर वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया हमने किस तरीके से डार्ट माइनस किए, कहाँ से माइनस किए हैं। तो पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैं डार्ट की कटिंग करूँगी। तो नीचे की साइड से पहले हम डार्ट को निकाल देंगे, तो तभी हम आर्मोल को फोल्ड कर पाएंगे। यहाँ से मैं नीचे की साइड से लेंथ भी कम कर दूँगी और ऊपर से शोल्डर भी यहाँ से मैं माइनस कर दूंगी। अब हमें आर्मोल वाली डार्ट को फोल्ड करना है। तो एक लाइन को हम फोल्ड करते हुए दूसरी लाइन के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा आर्मोल का शेप ऊपर से जा रहा है और नीचे की साइड में अपने आप मिल जा रहा है। हम यहाँ पे डार्ट नहीं लगाने वाले हैं, डायरेक्ट इसकी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। अब हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट करना है, तो ऊपर से हम कटिंग करेंगे। हम प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो आर्मोल की साइड में जाता है, लेकिन शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है तो हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको नेक को अगर कम ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ब्रॉड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एपेक्स पॉइंट से हम फर्स्ट वाले पैनल को अलग कर देंगे। तो हमने जो लाइन ड्रॉ करके रखी है उसी के ऊपर कट करना है। केवल हमें पॉइंट नहीं बनाना है, हल्का सा कर्व लेना है जहाँ पे हमने सेंटर में हाफ इंच लिया हुआ है। अब दूसरी साइड से भी मैं यहाँ से डार्ट को कटिंग करके निकाल दूंगी। तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अंदर की साइड में दोनों पैनल में हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। तो एक बार मैं यहाँ पे बैक पार्ट लूँगी, बैक पार्ट से साइड्स को मैच करेंगे। हाफ इंच मैंने पहले ऊपर से माइनस नहीं किया था ना नीचे की साइड, तो इसे मैं इस तरीके से पहले मार्क करूँगी। अब इसे मैं कटिंग करके पहले निकाल देती हूँ। अब यहाँ पर मैं रखूँगी, तो यहाँ पर अभी आप देखिए किस तरीके से हो रहा है, हल्का सा ऊंचा जैसा लग रहा है ना, तो मैं इसे बराबर स्ट्रेट कर लूँगी। तो ये हमारा परफेक्ट यहाँ पर आ गया है। आपको बैक साइड का नीचे वाला पोर्शन नहीं देखना है, केवल आपको फिटिंग वाली मार्किंग तक स्ट्रेट रखना है कपड़े को और वो अपने आप ब्लाउज बराबर आ जाएगा।
अब इसे हम अस्तर के ऊपर रख के एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जो सेंटर में हमने एपेक्स पॉइंट से डार्ट लगाया था ना, उसे फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे हल्का सा क्रॉस दिख रहा होगा, तो वैसे ही मार्किंग करनी है। आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे अंदर की साइड में हल्का सा गहरा आ रहा है तो उसको आपको स्ट्रेट कर देना है। स्ट्रेट कर देंगे तो फिर हमारा डार्ट पूरा बराबर सेम ही आ जाएगा। इसके लिए एज इट इज़ हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें नेक का शेप भी हमें ड्रॉ कर लेना है। ऊपर हम विड्थ लगा के पहले लाइन स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पे शेप लगाएंगे। अब यहाँ से मैं हुक का मार्जिन ऐड करूँगी क्योंकि हम फ्रंट ओपन करने वाले हैं। और सेंटर में भी हमें शोल्डर टू वेस्ट जो करना है वो पूरा मार्जिन हमें ऐड करना है। अब ये साइड वाले पैनल को हम रखेंगे। यहाँ पर से मैं इसे भी पहले एज इट इज़ ड्रॉ करूँगी। जैसा हमारा शेप जा रहा है वैसे ही रखना है। तो देखिए मैंने कैसे पेपर को रखा है, शोल्डर कैसे क्रॉस गया है वैसे ही रखना है। केवल साइड वाला हमारी जो लेंथ है वो स्ट्रेट आनी चाहिए। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। अब सेंटर में भी हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, तो यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो इसे हल्का सा स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये देखो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।